दो आशीष के गुरुवर फिर ये तरस तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये तरस तुम्हारा हो। जब भी तरस हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के श्रावक गण के मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्पों का सम्यक समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा वह अहोभाग्य का क्षण होगा और यह कार्यक्रम है कि जिसके माध्यम से मुनिश्री अपने समय में से समय निकालकर हम सभी के लिए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। उनकी यह महती अनुकंपा है कि समाज के ऊपर जिनके माध्यम से जो समाज में उठने वाले विकल्प है, जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्पों का समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के उस सम्यक समाधान की अनुपम बेला को। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आपके इस अनूठी शैली से इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। दुखों का जीवन अर्थात सांसारिक जीवन और सांसारिक अवस्था में विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उन विकल्पों से, उन दुखों से मुक्त होना है तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन में जो विकल्प उठते हैं उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। और यदि विकल्प समीचीन है और उस विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही हमारा कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते रहते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उदगीर महाराष्ट्र से बाहुबली जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में पंडित जी न होने के कारण हमें ही प्रतिदिन झाड़ू साफ सफाई आदि करनी पड़ती है, तो इसे करने में भी कोई दोष होता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के ये बात तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ठीक है कि मंदिर की रख रखाव साफ सफाई माली पुजारी आदि के द्वारा की जाती है, पर वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में
आगम की व्यवस्था अगर समझे तो ये काम श्रावकों का है, ना कि किसी नौकरों का है। जो श्रावक इस कार्य को करता है वह अपने लिए बहुत 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 बड़े पुण्य का आश्रय करता है। जैसे माना कि आपके यहाँ कोई व्यवस्थापक नहीं है, पुजारी माली आदि के रूप में जो मंदिर की रख रखाव साफ सफाई करे, और उसके बदले में आप अगर ये कार्य कर रहे हो तो वास्तव में ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य आप लोग कर रहे हैं। जो जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ इस कार्य को करेगा उसको उतना ही विशेष विशेष फल इस कार्य के निमित्त से मिलेगा। क्योंकि सामान्य रूप से भगवान की पूजा, अभिषेक, पाठ आदि आदि सभी जीव करते ही करते हैं, पर उनके लिए व्यवस्था मिला लेना, वहाँ की द्रव्य की, क्षेत्र की यानी कि मंदिर आदि आदि की साफ सफाई रख रखाव, ये जो आप कर रहे हैं वे वास्तव में अच्छा कार्य है। उसमें दोष तो है ही नहीं है, अपितु वह परिपूर्ण रूप से आपके लिए विशेष फलदायी, विशेष गुणों को और विशेष पुण्य को देने का निमित्त बन सकता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि उसमें विकल्प ना करा जाए कि साफ सफाई हम कर रहे हैं, रख रखाव हम कर रहे हैं। साफ सफाई रख रखाव आदि करने में निर्विकल्प होते हुए आप ये निर्णय करें कि आपको परिपूर्ण रूप से ये पुण्यवर्धक कार्य है और इसको सभी विकल्पों को छोड़कर आपको करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो विशेष विशुद्धि के साथ और भावों की शुद्धि के साथ इस कार्य को करता है उसे विशेष विशेष इसका पुण्य भी प्राप्त होगा। इसके लिए आप पद्म पुराण ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। पद्म पुराण ग्रंथ में इसके विषय में स्पष्ट आचार्य भगवान कहते हैं, जो मंदिर में झाड़ू लगाता है उसे स्वर्ग में कैसा स्थान मिलता है, मंदिर में जो पोंछा लगाता है उसके लिए क्या फल मिलता है, मंदिर में वह वेदिका पे सुंदर नक्काशी का काम करता है, मंदिर में कहीं कांच लगाता है, आदि जो कुछ भी कार्य करता है उस कार्य की विशेष विशेष परिणति को समझते हुए आचार्य भगवंत उनके विशेष विशेष पुण्य को भी कहते हैं। इसलिए निर्विकल्प होके हुए आप मंदिर की व्यवस्था बनाएं, झाड़ू पोछा आदि करें, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राजेश्वरी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक तीर्थंकर भगवान के काल में 160 भगवान मोक्ष जाते हैं, तो वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के काल में भी 160 भगवान मोक्ष जाएंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ऐसा कोई प्रमाण आगम ग्रंथों में नहीं मिलता कि एक भगवान के काल में 160 और जीव मोक्ष जाते हैं। ये कोई नियामक विषय नहीं है, अपितु सामान्य रूप से ये समझना होगा कि प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के काल में जीव मोक्ष जाते हैं, और इसका ऐसा संख्या का प्रमाण हमारे पढ़ने में नहीं आया। पर यह भी पक्का है कि प्रत्येक तीर्थंकर के काल में कुछ जीव मोक्ष अवश्य ही जाते हैं, और भगवान महावीर स्वामी के भी शासन काल में जीव मोक्ष जाने हैं। पर यह अवश्य समझे, जो उनके निमित्त से मोक्ष जाने वाले जीवों की परंपरा या कथानक मिलता है वह चतुर्थ काल के निमित्त से ही समझना होगा, क्योंकि पंचम काल में कोई भी भगवान नहीं बनता, पंचम काल में कोई भी मोक्ष नहीं जाता। इसलिए जो अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के शासन काल, जो उनके केवल ज्ञान के उपरांत, दिव्य ध्वनि के उपरांत जो उनके शासन काल प्रारंभ होता है, वहाँ से लेकर चौथे काल के अंत तक ये समझना होगा उतने काल में ही वे जीव उनके शासन काल में मोक्ष जाते हैं। अन्य कालों में, यानी जो अभी पांचवा काल है, छठवां काल आएगा, छठवें से पुनः छठवां आएगा, पुनः पांचवा आएगा, ये सभी काल वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी का ही शासन काल कहा जाता है। इस पूरे काल में कोई भी भगवान मोक्ष नहीं जाते हैं, मात्र उनके पहले दिव्य ध्वनि के समय से लेकर चौथे काल के अंत तक जो काल कहा है
उस काल में ही जीव मोक्ष जाएंगे, अन्य काल में कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। यही आपके लिए सामयिक समाधान। रमेश चंद जैन, बंडा, सागर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक वेदी में जिन बिंब स्थापना कितनी प्रतिमाओं की कर सकते हैं? यदि अभी उन्हीं संख्या में है तो जैसे 3, 5, 7 आदि ये उन्हीं संख्या में प्रतिमा विराजमान है, तो क्या सम संख्या में भी प्रतिमा विराजमान करने का आगम में विधान है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में 2 प्रकार के चैतन्य की व्याख्या मिलती है, कृत्रिम और अकृत्रिम। जहाँ अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैतन्य की व्याख्या मिलती है, वहाँ तो सम संख्या में भगवान आदि आदि के बहुत सारे दृष्टांत या बहुत सारी बातें हमें मिलती है। जैसे नंदीश्वर हो या पंचमेरु हो, उनके संबंधी जितने चैत्यालय या जितने भगवान की संख्या मिलती है वह सम संख्या। पर जो अकृत्रिम के अलावा कृत्रिम जिनबिंब यानी किसी मनुष्य आदि के द्वारा बनाए गए जो जिन मंदिर होते हैं, वहाँ एक वेदी पर उन्हीं संख्या में ही भगवान विराजमान करने की आगम की परंपरा, आगम की व्यवस्था। मात्र वेदी पर उन्हीं संख्या के भगवान नहीं, अपितु एक मंदिर की एक तल पर उन्हीं संख्या की ही संख्या में ही वेदियों का निर्माण होना चाहिए। और एक वेदी पर 3, 5, 7, 9 आदि उन्हीं संख्या में ही भगवान विराजमान करने की आगम की व्यवस्था है। ऐसा क्यों और क्या, इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। आगम का ये सामान्य रूप से प्रमाण है, या आगम की आज्ञा भी हम उसे मान सकते हैं। इसलिए अकृत्रिम जिनबिंब जो है, जिसे कभी बनाया नहीं जाता, जो शाश्वत है, वहाँ तो सम संख्या में भी भगवान प्रतिमाएं मंदिर आदि विराजमान है और रहेंगे। पर जो कृत्रिम जिनबिंब और जिन चैत्यालय, जिन मंदिर आदि पंचम काल में हो या किसी भी काल में बनाए जाते हैं, वहाँ आगम का प्रमाण यही है कि वह परिपूर्ण रूप से उन्हीं संख्या में ही भगवान को विराजमान करना चाहिए, उन्हीं संख्या में ही वेदी का निर्माण करना चाहिए। ये आगम में उस प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने आज्ञा प्रदान की है, और उस आज्ञा के अनुसार ही कार्य सबके सामने दिखता है और वही करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सामयिक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भगवा, छतरपुर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य सुरेंद्र कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। परंपराचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमुख सागर जी महाराज, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिश्री से हमारा मन में एक जिज्ञासा है कि धर्म किसे कहते हैं और हम धर्म मार्ग पर कैसे चलें। इसी के साथ में जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि जो इस मार्ग में पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो धर्म की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्या हमें उनके प्रवचन या भाषण सुनना चाहिए या नहीं? नमस्ते महाराज जी। प्राचार्य जी, सबसे पहले जीव को धर्म और धर्म की क्रिया, इनको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। धर्म एक प्रकार का नहीं है, अपितु अनेक प्रकार के धर्म और अनेक प्रकार के धर्म की परिभाषा है। मैं जाति, कुल, परंपरा, आमनाएं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु आचार्य भगवंतों ने जो धर्मों को परिभाषित किया है, वह नाना प्रकार के जीवों के लिए नाना प्रकार का धर्म परिभाषित किया है। जो जहाँ जिस स्थान पर है, जिस अवस्था विशेष में है, जिस गुणस्थान विशेष में है, उसकी अपेक्षा से वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने धर्मों को परिभाषित किया है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उस मिथ्या दृष्टि जीव के निमित्त से सम्यक दर्शन को या 7 तत्वों पर श्रद्धान करने को धर्म कहा है।
वही जो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका जीव है उसके लिए आगे बढ़ाते हुए उस श्रद्धान के साथ साथ सम्यक चारित्र को भी धर्म कहा। क्योंकि वह श्लोक और परिभाषाएं तो आपने पढ़ी ही होगी। वत्थु समाहो धम्मो, रणत्ययम च धम्मो, उत्तम क्षमादि 10 लक्षणों धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो आदि अनेक प्रकार की परिभाषाओं को साथ लेते हुए भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न धर्म को यहाँ आचार्य भगवंतों ने समझा। इसलिए हम धर्म और धर्म की परिभाषा को संकुचित करते हुए मात्र पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, इतना करना, इतना सोचना भी धर्म को बहुत छोटा और संकुचित करना है। इसलिए जो धर्म की व्यापक परिभाषा है जिसे सामान्य रूप से वत्थु स्वभाव धम्मों में ग्रहण किया जाता है या अहिंसा परम धर्म रूप स्वीकार किया जाता है, उस परिभाषा को सार्वभौम मानते हुए छोटे छोटे अपेक्षा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से उसे समझने की आवश्यकता है। जिसको धर्म ही नहीं पता है, जो हिंसा अत्याचार आदि में लगा है, पापों में लगा है, उसके लिए आचार्य भगवान कहेंगे कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। पर ये पुनः पुनः बात समझे, धर्म को समझते हुए धर्म की क्रियाओं को भी समझना होगा। पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय, तपस्या, ये सभी धर्म की क्रियाओं को धर्म तक पहुंचाने के लिए साधन होने से उसे उपचार से भी धर्म कहा है, उससे दूर होना भी धर्म नहीं है। माना कि तथाकथित कुछ विद्वान या जीवों से आपने ये सुना कि स्वाध्याय परम तप है और पूजा पाठ छोड़ के हम बैठ गए, तो वह भी किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। क्योंकि श्रावकों की अपेक्षा से जो 6 आवश्यक बताए गए हैं, दान, पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, तप आदि, इन 6 आवश्यकों को प्राप्त करना श्रावकों का धर्म है। साथ में जो श्रावकों के 8 मूल गुण कहे हैं वो भी श्रावक का धर्म है। साथ साथ जो 12 व्रतों के साथ 11 प्रतिमाओं का वर्णन श्रावकों के लिए किया है, वह श्रावक अवस्था में चारित्र रूपी उनका धर्म है। मुनिराजों के लिए 28 मूल गुणों का 25-36 मूल गुणों का धारण करना, ये उनके लिए धर्म कहा गया है, चारित्र रूपी धर्म है। भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्रायों को समझे बिना धर्म की व्यापक परिभाषा आप नहीं समझ सकते। इसलिए सभी परिभाषाओं को शामिल करते हुए कब किस जीव के लिए किस परिस्थिति में कैसा धर्म होता है उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे वर्तमान के तथाकथित विद्वान हो चुके हैं जो लकीर के फकीर बनते हुए मात्र जितना लिखा है उतना ही समझते हैं या उससे कम समझते हुए अर्थ का अनर्थ करते हुए समाज को और देश को भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते। और मैं तो कहता हूँ किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति एकांत की पुष्टि करता है वह किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में विद्वान या ज्ञानी नहीं हो सकता। वर्तमान में जितने भी किसी विशेष संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वे एकांत पक्ष की पुष्टि करते हैं, किसी आगम की बात का निषेध करते हैं, तो वह किसी भी प्रकार से विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, मात्र झोला छाप पंडित हो सकते हैं, शब्दों को समझने वाले हो सकते हैं। शब्दों को जिन्होंने शब्द समझा है वे पंडित होते हैं, जो शब्दों के अर्थ को समझते हैं वे विद्वान होते हैं। शब्द अर्थ दोनों को समझने के साथ साथ उसके भावों को ग्रहण करके भावों को, अपेक्षाओं को जो बताते हैं, वास्तव में वे ज्ञानी होते हैं। इसलिए मात्र तथाकथित किसी संस्था के पंडितों के पीछे दौड़कर आप अपने सम्यक से च्युत मत हो जाना, ये समझना। क्योंकि भले ही अच्छा वक्तव्य होना, अच्छा कोई वक्ता है, बहुत अच्छी बातें करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह सत्य ही कहता है। बहुत सारे ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव है जो अपने अपने संप्रदाय, अपने अपनी धर्म की बातों को बहुत सुंदर प्रकार से कहते हैं और उनकी सभा में लाखों करोड़ों जीव पहुंचते हैं। तो वह किसी भी प्रकार से उनका अच्छा वक्तव्य होने से वे धर्मात्मा हो, वे सम्यक दृष्टि हो, जरूरी नहीं है।
इसलिए पहले ये परीक्षा करें कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, क्या उनको सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु इन तीनों पे विश्वास है कि नहीं है। अगर उनको सच्चे गुरु को विश्वास नहीं है, जिनवाणी और धर्म पे विश्वास है और गुरु पे विश्वास नहीं है, तो किसी प्रकार से वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छठे काल के प्रारंभ तक यानी पंचम काल के अंतिम श्वासों तक वह इस धरा पर, इस भूमि पर सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते थे और आगे वाले समय में भी पुनः जब चौथा आदि काल आएगा पुनः निर्ग्रंथ मुनिराज होंगे। वर्तमान के भी पंचम काल में कहीं अन्यत्र नहीं, भरत क्षेत्र में ही वह भावलिंगी मुनिराज होते हैं। पर इस बात को वे तथाकथित विद्वान अगर नहीं मानते हैं तो आप उनकी बात मानकर अपने सम्यक से च्युत हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ये बातें समझने योग्य है कि भले ही वह सामग्री भोजन की मीठी लग रही है पर ज़्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज होता है, बीमारी बढ़ती है। इसलिए बहुत चिकनी चुपड़ी बातें देने वाले उन तथाकथित जीवों को आप अपना श्रद्धा स्थान ना बनाएं। ठीक है, सुन लो, पर सुनते समय ये निर्णय करें कि कहीं ना कहीं अगर एकांत का बीज उनके पास है तो आप धर्म की परिभाषा, सच्चे देवशास्त्र, गुरु आदि से आप च्युत होते हुए सम्यक से दूर ना हो जाए, ऐसा ही निर्णय करके ही वहां पहुंचे। मैं तो ये बात और अच्छे से कहना चाहता हूँ, माना कि प्राचार्य जी आपको खाने के लिए, भोजन करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो क्या कोई व्यक्ति आपको सलाह दे कि भाई भोजन के लिए कुछ नहीं है, एक कटोरी जहर खा लेना, क्या आप खाओगे? नहीं खा सकते। इतना विवेक जब हमारे पास है तो हमें इतनी प्यास, इतनी जिज्ञासा है कि आगम को समझना है, आगम के उन रहस्यों को समझना है। तो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जैसे महान आचार्य भगवंत है, जिन्होंने एक छोटे से लेके बड़े तक सभी ग्रंथों पर टीका, प्रवचन आदि के माध्यम से बहुत अच्छा प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आप उनको, उनके ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, साथ में साक्षात प्रवचन भी सुन सकते हैं टीवी, यूट्यूब आदि माध्यम से। अगर पढ़ने की ही ललक है तो जहां वास्तव में श्रद्धा, क्रिया, चारित्र तीनों एक साथ है, ऐसे ही जीवों के पास से हम ज्ञान अर्जन करेंगे, धर्मों को समझेंगे, तो ही वह हमारे जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए एक उत्कृष्ट साधन बनेगा। अन्यथा थोड़े से लोभ के पीछे या चिकनी चुपड़ी बातों को सुनने के पीछे अगर हम सत्य से दिग्भ्रमित हो गए तो पता नहीं कितने भवों तक हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए पहले ये निर्णय करें, क्या उन जीवों को 7 तत्वों के साथ साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है? क्या वे वर्तमान में भी, पंचम काल में भी भरत क्षेत्र में किसी जीव को, किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को भावलिंगी मानते हैं? अगर वे मानते हैं, वे किसी को नमस्कार करते हैं, और ये भी नहीं कि दिखाने के लिए नहीं, क्या वास्तव में उनके भीतर श्रद्धा है? ये सब कुछ समझे और फिर तथाकथित उन विद्वानों से आप सुनने पहुंचे तो फिर भी विकल्प नहीं, पर सबसे पहले अपने मन को मजबूत करके पहुंचे, क्योंकि एकांतवादियों की बातें हमें सुनने में बहुत अच्छी लग सकती है, पर वह मात्र दवाई पे चढ़ा हुआ सुंदर मीठी भाषा का एक मीठा कोट है, अंदर तो वह कहीं ना कहीं एकांत का जहर ही है। इसलिए इन पक्षों में आप ना जाए। जो उत्कृष्ट हमारे आचार्य भगवंत है, दिगंबर मुनिराज है, और जो ऐसे सच्चे सम्यक दृष्टि विद्वान आदि है, उन पर, उनके आगम ग्रंथों को, उनकी प्रवचनों को आप सुनोगे तो वहाँ भी आपको और आनंद आएगा। इसलिए आप वहाँ ना उलझते हुए सच्चे धर्म और धर्म की परिभाषा, धर्म के स्वरूप, धर्म की व्यापकता को समझते हुए ही सम्यक निर्णय करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुमन जैन फौजदार, भगवा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि जीव ने जीवन भर धर्म दान किया, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली, या उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो उस जीव को कौन सी गति प्राप्त होगी? महाराज श्री, शंका का समाधान कीजिए। माँ, धर्म ध्यान भिन्न विषय है और अंत समय में आत्महत्या आदि करना भिन्न विषय है। जो
धर्म ध्यान जीवन भर करते हुए आपने देखा है, शायद हो सकता है वह वास्तव में धर्म ध्यान नहीं हो, क्योंकि धर्म ध्यान करने वाला जीव संभवतः ऐसा कार्य नहीं करता। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्महत्या आदि करना ये बहुत बड़ा पाप है, साक्षात पंचेंद्रिय जीव का घात करने का, हिंसा का जो दोष लगता है वह आत्महत्या करने का दोष लगता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि कहीं न कहीं धर्म ध्यान करने में कहीं त्रुटि रही हो, जिसके कारण से अंत समय में उनके भाव बिगड़े हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जीवन भर तो बेचारे ने धर्म ध्यान किया पर आने वाली गति का ऐसा निमित्त था कि वैसी उस जीव की मति हो गई। क्योंकि आगम में ऐसा कहा है, यथा मति तथा गति और यथा गति तथा मति। शायद हो ना हो आने वाले समय के लिए उन्होंने कुछ आयु या गति का ऐसा बंध करके रखा हो, नरक आदि आयु का या अन्य किसी आयु का, जिसके कारण से जीवन भर धर्म ध्यान करने के उपरांत भी अंत समय में भाव बिगड़े, अंत समय में वह आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हुए। आगम ग्रंथों में भी आपने शायद सुना होगा, जो जीव नरक जाने के लिए प्रवृत्त था वह अपने बेटे को ही सामने देखकर, जबकि बेटा उस पिता को बचाने के लिए आया था, पर जेल में वह बेटे को आते हुए देखकर ही वह आत्महत्या करके मर जाता है, क्योंकि उसे नरक में ही जाना है। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसके कारण से वह घटनाक्रम ऐसा बना। पर ये भी समझे कि जो ये आत्महत्या से मृत्यु हुई है, जरूरी नहीं है कि वह अकाल मरण से ही हुई है। अगर उसी पर्याय में अभी गति का बंध नहीं किया है और अचानक से उसने कुछ ऐसा कृत्य किया जिससे उसकी आत्महत्या हुई, तो वो तो फिर भी अकाल मरण में माना जा सकता है। पर अगर पहले से ही उसने आयु का बंध, गति का बंध करके रखा है और फिर वैसे परिणाम हुए, वैसी क्रिया हुई, तो वह किसी भी प्रकार से अकाल मरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अकाल मरण के लिए श्वासों का रुकना, अन्न पानी का निरोध हो जाना, खून की कमी हो जाना, ये सब कुछ निमित्त अवश्य कहे है, पर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव की आत्महत्या अकाल मरण हो या प्रत्येक अकाल मरण आत्महत्या हो, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे जीव के परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, वैसा ही उसके साथ कार्य घटित होते हुए दिखता है। और मात्र भाव ही नहीं, कुछ अंशों में पिछली पर्याय के कर्म के उदय, पिछले ही नहीं वर्तमान के भी पर्याय के कर्म का बंध, आश्रव, उसके निमित्त से होने वाला उदय आदि के भी निमित्त से ये सब कुछ घटित होते हुए दिखता है। इसलिए ये निर्णय ना करे कि मात्र उन जीवों के किसी अकाल मरण के निमित्त से ही नहीं, अपितु पूर्व कर्म भी, वर्तमान का भी विपरीत पुरुषार्थ आदि अनेक कारणों का निमित्त मिलने पर भी यह घटना हुई है। और जरूरी नहीं है कि वह शुभ गति में ही गया हो, क्योंकि लगभग आचार्य भगवंतों के प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि जो जीव अपने आने वाली पर्याय को या आने वाली गति में, विपरीत गति में यानी दुर्गति में जाने वाला होता है, वो ही ऐसा कार्य करता है। यथा गति तथा मति, जैसी गति होने वाली थी वैसी मति हुई, और उसने अंत समय में जीवन भर धर्म ध्यान करने के बाद भी ऐसा परिणाम किया, ऐसा कार्य किया। और कहीं ना कहीं धर्म ध्यान में भी कुछ ना कुछ खोट रही, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी ऐसे परिणाम हुए। या तीव्र कर्म का उदय भी आया हो तो धर्म ध्यान छूटा हो, इसलिए भी ऐसा हुआ हो। ऐसा ही आपको सम्यक निर्णय करना होगा, सम्यक समाधान से। जय जय। आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है 5:13 पे। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह चैनल का नाम है। YouTube पे आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसके माध्यम से अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हुए लाभान्वित हो। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे, फ्लिप पे चल रहा है। आप उसके माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल के माध्यम से भी आपका विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो एवं विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हो। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग
घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी के प्रवचन अभी एक ऐसा ग्रंथ जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, शिवकोटि महाराज रचित रत्नमाला, इस ग्रंथ पे मुनिश्री ने अपने ओजस्वी वाणी से व्याख्या करते हुए प्रवचन किए हैं। उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। घर बैठे आप मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।